नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। असम में एक ट्रक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और छठ पर्व मनाकर ये सभी लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में यूपी सरकार ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को पहले निलंबित किया जा चुका है। दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान आज तमिलनाडु के तट पर पहुंच सकता है। तूफान के मद्देनजर राज्य के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच अब कानूनी लड़ाई का रूप अख्तियार करती जा रही है। राज्य सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक ने बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस भेजते हुए माफी की मांग की है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई। खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने पलटवार किया। दिलावर ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि खुर्शीद का यह कहना है कि कश्मीरी पंडित तो खुद भागे थे, बेहद ही निंदनीय है। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर सलमान खुर्शीद के बयान पर सियासी बवाल जारी है। बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने खुर्शीद पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ वो पलायन रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर से पलायन को स्वीकार नहीं कर पाते। आरबीआई ने एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह करते हुए चिंता का कारण करार दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बेहद खतरनाक है। यूपी में कासगंज की घटना को लेकर सूबे के राजनीति में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज कासगंज का दौरा कर सकती हैं। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत सोनिया गांधी से मिले। दोनों की मुलाकात 10 जनपद पर हुई। करीब 45 मिनट तक चली बातचीत में कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनिया ने मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में एक अच्छी सरकार चल रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से फीडबैक लिया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुटे। राजस्थान में अब तक हुए वैक्सीनेशन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। दौसा में सचिन पायलट ने जिरोता में पूर्व प्रधान कृष्णलाल बैरवा की प्रतिमा का अनावरण किया। जिरोता के बाद सचिन पायलट खवारावजी गांव जाएंगे। जोधपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर दौरे के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल में बस हादसा पीड़ितों से मुलाकात की और घायलों का भी हाल जाना। राजसमंद के दिवेर में एक चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जिसको ग्रामीणों ने पकड़कर बांधकर उसकी पिटाई की। वहीं दूसरा चोर फरार हो गया। दोनों चोर एक मकान में चोरी करने आए थे। जोधपुर में अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। बुधवार को दिन में जहां अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में बैंक से लाखों रुपए लूट लिए, तो शाम को घर में घुसकर लाखों की संपत्ति लूट ली। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला, लेकिन होंडा सिटी कार से आए अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। उदयपुर में एक रेस्टोरेंट पर बदमाशों का उत्पात देखने को मिला, जहां पर होटल स्टाफ ने शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने तलवार लहराकर वहां तोड़फोड़ की। होटल स्टाफ ने भागकर जान बचाई। मुख्य आरोपी समेत 4 बदमाश फरार हैं। शाहपुरा में जयपुर दिल्ली हाईवे पर 3 वाहन आपस में टकराए। हादसे में टेम्पो पलट गया और कार में लोग फंस गए। कार में फंसे तीनों लोगों को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निकाल लिया। कोटा में गायों के साथ क्रूरता का मामला सामने आया, जहां गाय की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाली महिला का आरोप है कि निगम के कर्मचारियों ने गाय पर डंडे बरसाए। वहीं इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। शिक्षकों की कमी और पानी की समस्या को लेकर दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी के विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। अलवर में सरिस्का का जंगल में 13 दिन से लापता शिक्षक को ढूंढने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। बता दें, शिक्षक 30 अक्टूबर को भ्रतहरि धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। कोटा में चेचड़ ग्राम पंचायत के उपसरपंच की अपने खेत पर देर शाम बिजली करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ट्रांसफार्मर के पास लगे पेड़ पर चढ़कर बिजली सुधारने की कोशिश में उपसरपंच को अचानक करंट लगा और वो झुलस गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर में अवैध रूप से बंदूक बनाने वाले कारखाने पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों को भी जब्त किया। कोटा के केशपुरा निवासी एक छात्र राजकुमार शर्मा पिछले रविवार से लापता था, जिसका शव कल अनंतपुरा क्षेत्र के पास से मिला। इस मामले में पुलिस ने मृतक छात्र के 2 दोस्तों राहुल और सोनू को नामजद किया, जिन पर आरोप है कि दोनों ने राजकुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।
उदयपुर में एक रेस्टोरेंट पर बदमाशों का उत्पात देखने को मिला, जहां पर होटल स्टाफ ने शराब पीने से रोका तो बदमाशों ने तलवार लहराकर वहां तोड़फोड़ की। होटल स्टाफ ने भागकर जान बचाई। मुख्य आरोपी समेत 4 बदमाश फरार हुए। कोटा में मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे। हालांकि आज दूसरे दिन भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। धौलपुर के सेपो उपखंड के गांव की 15 साल की नाबालिग लड़की ने महिला अधिकारिता विभाग को मेल भेजकर शादी रुकवाने की गुहार लगाई। मंत्री के नाम मेल के जरिए भेजे गए पत्र में नाबालिग ने शादी नहीं रुकने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। पत्र में लड़की ने लिखा है कि मैं 15 साल की नाबालिग बेटी हूं। मेरे पिता एक ऐसे लड़के से मेरी शादी कर रहे हैं जो शराब पीता और जुआ खेलता है। मेरी शादी 14 नवंबर 2021 को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर की जाएगी। इसके लिए मेरे पिता ने लड़के वालों से 8 लाख रुपए ले लिए। उदयपुर के नई थाना क्षेत्र के बड़ी तालाब में मिली युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बूंदी शहर में चोरों ने पुलिस और लोगों की नाक में दम कर दिया है। चोरी की वारदात दिन पर दिन आसमान छू रही है। बीती रात कुछ अज्ञात चोरों ने कुंभा स्टेडियम के सामने जय बोले जूस सेंटर पर धावा बोला और गले से 80,000 कैश के साथ 2 दर्जन चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे मुचारा गांव में चोरों ने मंदिरों को निशाना बनाया। दोनों मंदिरों से चोरों ने चांदी के मुकुट, चांदी के छत्र और दूसरा सामान चुराया। सूचना पर प्रागपुरा पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कोटा में चेचर ग्राम पंचायत के उपसरपंच की अपने ही खेत पर करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। चौक के निवाई में बेकाबू ट्रक ने दादा पोते को रौंद दिया। हादसे में दादा पोते की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस फिलहाल तलाश में जुटी है। करौली में गुडला गांव के पास नदी में कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर चालक को बाहर निकाला था। बाड़मेर में गांधीनगर इलाके में देर रात बाड़े में खड़े वाहनों को आग लगाने की घटना सामने आई। बदमाशों ने एक एक्टिवा, 2 बाइक और एक कार को आग लगा दी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 1 महीने में लगातार दूसरी बार वाहनों को फूंकने की घटना से मोहल्ले वासियों में आक्रोश है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों में गुस्सा फूट रहा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। झुंझुनू के घोड़ीवाड़ा बाईपास पर 2 कारों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। शिक्षकों की कमी और पानी की समस्या को लेकर दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी के विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। जयपुर में न्याय प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की विकास यात्रा पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट के म्यूजियम हॉल में आयोजित हो रही प्रदर्शनी का सीजे अकीज कुरैशी ने उद्घाटन किया। अजमेर में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से वैट कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता एक युवक को डंडे से बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस को भी युवक को बचाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। प्रदेश में वैट टैक्स कम नहीं करने को लेकर आज उदयपुर में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बीजेपी के युवा मोर्चा ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई शिक्षा नीति के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर सत्याग्रह किया। एसएफआई कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गलत शिक्षा नीति लागू करने का आरोप लगाया। झालावाड़ के मनोर थाना कस्बे में बड़ौदा राजस्थान हाड़ौती बैंक में देर रात अचानक से सायरन बजने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सायरन को बंद करवाया। बारां जिले के अंता में निजी क्लिनिक की लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई, जिसके चलते पूरा परिवार 20 दिन तक सदमे में रहा। एक निजी क्लिनिक में जांच के बाद स्वस्थ गर्भवती महिला को एचआईवी पॉजिटिव बता दिया गया। एचआईवी पॉजिटिव की बात सुनकर पूरे परिवार के होश उड़ गए। जांच के बाद से गर्भवती और उसका पूरा परिवार रोता रहा और पूरे परिवार की दिवाली रोते बिलखते निकली। जिसके करीब 10 दिन बाद एड्स कंट्रोल रूम झालावाड़ से पीड़ित के मोबाइल नंबर पर कॉल आया। दोबारा जांच की तो जांच कराने पर महिला की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद महिला और परिवार ने राहत की सांस ली। फिलहाल अब पीड़ित का परिवार डॉक्टर और उनके जांच घर पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। श्रीगंगानगर में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने निर्देशों की पालना और थानों में लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों और थानाधिकारियों से संवाद किया। पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। रामगढ़ कस्बे में खाद की रैक आने की सूचना के बाद देर रात 2 बजे से ही डीएपी खाद के लिए किसानों की लाइन लगना चालू हो गई।
राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान प्रशासन गांव के संग का आमजन के लाभप्रद हो रहा है। ऐसा ही मामला बारां में देखने को मिला, जहां 40 साल बाद कनाडा में निवासरत महिला की समस्या का निस्तारण हुआ। शिविर में कनाडा में निवासरत ने प्रभा शर्मा ने मौजूद होकर खाते में अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर शिविर में मौके पर ही राहत प्रदान की गई। सीकर के अजीतगढ़ में कॉलेज के स्टोर रूम में घुसने वाले पैंथर को वन विभाग ने देर रात पहाड़ियों में छोड़ दिया। पिंजरा खोलते पैंथर पहाड़ियों में भाग गया। बीकानेर में इस बार मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई। मूंगफली की अच्छी पैदावार के चलते अनाज मंडी में भी मूंगफली की अच्छी आवक हो रही है। बीकानेर अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 50 से 55 हजार बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। व्यापारियों की माने तो लगातार आवक में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं किसान मूंगफली को समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से निराश दिखे। भरतपुर में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आरबीएम अस्पताल की ओपीडी 1000 से पार पहुंच गई। मरीजों को जांच में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग की ओर से पिछोला में चल रही बोटिंग का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें यूरो फॉर इंजन वाली 2 बोट को कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया गया। विभाग के इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हड़कंप मच गया। भरतपुर में राजा महाराजाओं के जमाने से कुश्ती का प्रचलन रहा है और उसी परंपरा को निभाते हुए आज भी लोग भरतपुर में कुश्ती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके लिए भरतपुर जिले में करीब 1 दर्जन से ज्यादा अखाड़े चल रहे हैं। इन अखाड़ों में पहलवान सुबह पहुंचकर जोर आजमाइश कर कुश्ती के दांव पेच आजमाते हैं। पहलवानों का कहना है कि अगर उन्हें सरकार द्वारा कुछ संसाधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर गायिका राजा हसन झुंझुनू शहर की यात्रा पर रहे। सीकर में हुए द वॉइस ऑफ शेखावटी में अभिनेता सलीम दीवान के साथ भाग लेने के लिए आए। इस दौरान वो जिले की यात्रा पर भी आए। उनके प्रशंसकों ने उनका अभिवादन किया। खेतड़ी की रघुनाथ गौशाला गुरुवार को गोपाष्टमी महोत्सव मनाया गया। पंडित प्रकाश शास्त्री के सानिध्य में गौ पूजन हुआ। पूरे शहर में गाजे बाजे के साथ गौ माता की शोभा यात्रा निकाली गई। शाहपुरा, चौमू, बगरू, दूदू समेत जयपुर ग्रामीणों के विभिन्न इलाकों में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने क्षेत्र की विभिन्न गौशाला और मंदिरों में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने क्षेत्र के विभिन्न गौशाला और मंदिरों में जाकर गौ माता की पूजा अर्चना की और गौ माता को हरा चारा, गुड़ और फल सब्जी खिलाकर महिलाओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज गोपाष्टमी है। इस अवसर पर दौसा की गौशाला में भी आज सुबह से ही गायों की पूजा की जा रही है। बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु गौशाला में पहुंचकर गायों की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गायों को गुड़ और बाजरा खिलाया जा रहा है। लोक आस्था के महान पर्व छठ की तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। मरुधरा के जयपुर समेत कई जिलों में इसका उत्साह देखने को मिला। देश भर में बिखरी छठ की छठा। बिहार के बाहर बनारस, गुवाहाटी और लुधियाना तक लोगों ने आस्था के साथ अर्घ्य दिया। भीलवाड़ा को छठी मैया का आशीर्वाद मिला। शहर के सभी घाटों पर बिहारी संस्कृति और आस्था का मेला देखने को मिला। महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे का निर्जला उपवास खोला है। पूर्वांचलियों का महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा का आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। राजसमंद झील के किनारे व्रती सुबह उठकर पूजा अर्चना में जुट गए और पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना की। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन आज उदयपुर में फतेहसागर झील किनारे उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इसी के साथ 4 दिनों तक चले छठ पर्व का समापन हो गया। फतेहसागर के दिवाली छोर पर बिहारी समाज के लोगों की भीड़ लगी रही। लोक आस्था के पर्व छठ की तीसरे दिन व्रतियों ने अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया। मरुधरा के जयपुर समेत कई जिलों के अंदर इसका उत्साह देखने को मिला। 2020 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बड़े मैच से ठीक पहले पाकिस्तान टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई। टीम के 2 बड़े खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक को बुखार है। आज वर्ल्ड क्वालिटी डे के मौके पर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जयपुर के पहले स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना की गई है। कभी कोरोना संक्रमण का घातक कहर झेलने वाले सूरत ने अपनी गलती से खूब सबक लिया। त्योहारों के बाद यहां कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए सूरत नगर निगम ने शहर के हर चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग पॉइंट लगा दिए। इंतजाम ऐसा कि किसी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने गुजरात के शहर सूरत पर भयानक कहर बरपाया था। अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। यहाँ शमशान की चिताओं की गर्मी से भट्टियों की चिमनियां तक पिघल रही थी।
लोग कोरोना के कहर से त्राहिमाम कर रहे थे। जाहिर है कोरोना का जख्म यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में गहरा है और शायद यही वजह है अब यहाँ के लोग पहले से ज्यादा सावधान हैं। जो गलतियां पहले हुई हैं अब उस चूक की कोई गुंजाइश नहीं है और आज की तारीख में सूरत में वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं जो सूरत को कोरोना के खतरों से बचाएगा। પૂછીને એની એન્ટ્રી કરવી પડે બટ ઇટ ઇઝ અ પ્રોસેસ આજ સુધી 50 ને જ પૂછાય। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कुछ इसी तर्ज पर सूरत नगर निगम ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए आगे की कार्य योजना बनाई है जिसका असर आपको सूरत में दाखिल होते ही दिखेगा। सूरत में आने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन ली गई है कि नहीं वो पूछा जाता है। अगर रिपोर्ट लेके आए हो तो उनका टेस्टिंग नहीं किया जाता, मगर जिसने वैक्सीन नहीं ली है, कोरोना का रिपोर्ट नहीं, उस ऐसे लोगों का टेस्टिंग सूरत में किया जा रहा है। लगातार पिछले 5 दिनों के टेस्टिंग में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया, जिसके चलते नगर निगम ने राहत की सांस ली है। पर आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है, उसके चलते एक भी केस ना, इसलिए लगातार 25 जगहों पर टेस्टिंग की कामगिरी लगातार नगर निगम की ओर से की जा रही है। सूरत का रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या सूरत में आने वाला कोई भी रोड, हर जगह पे टेस्टिंग महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज 18 नेटवर्क, सूरत। जमीन के लालच में भूमाफिया ने शिक्षा के मंदिर को भी नहीं बख्शा, तभी तो 40 सालों से चल रहे संस्कृत स्कूल की जमीन को भी 2 बार बेचा जा चुका है। लेकिन गांव वालों ने भी ठान ली है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। तो अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता गिरफ्तार हुए, आरोपी पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर एसीबी से इस वक्त की खबर, राजस्व मंडल रिश्वत मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। राजस्व मंडल रिश्वत मामला जहां पर अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया है।